सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। दिल्ली पुलिस एग्जाम्स के लिए मैथ की कक्षा में आपका स्वागत है भाई। हमने 11 अक्टूबर को भाई बैच बनाया था और ये बोला था 30 नवंबर तक इसे खत्म कर देंगे। तो जो सिलेबस है आपका दिल्ली पुलिस एग्जाम्स के लिए मैथ का जो सिलेबस था वो हमने क्या कहते हैं 18 को ही खत्म कर दिया भाई, ठीक है कि नहीं। तो अब क्या है, हमने रिवीजन सेट स्टार्ट किया है। तो 15 दिन में आपकी पूरी रिवीजन करवा देंगे भाई, ठीक है नहीं, 15 सेट्स के द्वारा, ठीक है नहीं। इसमें हमने PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाटे हैं भाई, जो भी आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं या आगे आने की संभावना है उनको हमने इंक्लूड किया है भाई, ठीक है कि नहीं। तो क्या है भाई, अपना पेशेंस बनाए रखें, ठीक है कि नहीं, और मेहनत करते रहें भाई। और जो कर लिया ना पिछला उसको बस याद कर लें, ठीक है कि नहीं, बस भूलना नहीं है। नहीं तो क्या हो जाएगा, आगे दौड़ पीछे छोड़, ठीक है कि नहीं, आगे करते चलोगे पिछला साफ होता चलेगा। तो इसलिए क्या है भाई, पिछले को याद करते रहें, फिर कोई भी प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं भाई एग्जाम में, ठीक है कि नहीं। तो भाई चेक कम कर लें, मगर जो किया है ना उसको बार बार रिपीट करें, बार बार उसको याद करें, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं भाई। पहला आपका जो है क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान से पढ़ लेंगे, एक बार सभी बच्चे ट्राई कर लेंगे भाई। तो अभी क्या है कि आप जब इसको रिवाइज कर रहे हो तो जब मैं क्वेश्चन बोलता हूं आप उसको पॉज कर लें वीडियो को, और भाई उसको खुद ट्राई करें पहले क्वेश्चन को। फिर अगर वो नहीं निकलता है तो उसके सॉल्यूशन को देख लें, ठीक है भाई। तो अपना रिवीजन सेट 4 है, 3 रिवीजन सेट हम पहले कर चुके हैं, ठीक है कि नहीं, उनको एक बार देख लें भाई। अच्छे क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट छाटे हैं भाई, उनकी क्या कहते हैं अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें। और जो भी उसमें नया फार्मूला नई ट्रिक कुछ आपकी आती है, ठीक है कि नहीं, बताई है, तो भाई उसको दिमाग में बैठा लें, ठीक है कि नहीं, ताकि एग्जाम में अगर उस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपके याद आ जाए वो ट्रिक, ठीक है कि नहीं। अगर भूल जाओगे तो फिर कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो अब अपना क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। इफ ए बी एंड, इफ ए बी एंड यहां सी आएगा भाई, ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है भाई, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। इफ ए बी एंड सी, if a b and c are positive numbers such that a square plus b square ratio b square plus c square ratio c square plus a square 34 61 45 है। ये रेशो दे रखी है, ए बी सी की रेशो बताओ। देखो अगर मैं इसको सोल्व करने लगूंगा तो भाई टाइम लग जाएगा, 1 मिनट आराम से लग जाएगी पेपर में, ठीक है कि नहीं। हालांकि दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आपके पास 2 मिनट भी दोगे एक क्वेश्चन को तो भी इजीली क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। लेकिन भाई जरूरी थोड़ी ना कि सिर्फ दिल्ली पुलिस के ही एग्जाम की तैयारी करनी है, हमें और भी एग्जाम्स की तैयारी करनी है। तो मान लिया सीजीएल में भी आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन, सीपीओ में भी आ सकता है, सीएचएसएल में भी आ सकता है भाई, ठीक है कि नहीं। तो फिर हमें क्या है, वहां पर क्या है, वहां पर टाइम कम है भाई, ठीक है कि नहीं। तो वहां पर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट नहीं है, तो फिर हमें जल्दी भी करना आना चाहिए भाई। तो इसमें क्या करेंगे भाई, बेस्ट है तरीका, ऑप्शन उठाओ भाई, क्या करो, ऑप्शन उठाओ, ठीक है कि नहीं। तो उसने क्या बोला, ए स्क्र प्लस बी स्क्र की रेशो 34 है। तो ये ए बी सी की रेशो दे रखी है आपको ऑप्शन में। तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ पहली ही रेशो चेक कर लूंगा, यानी ए बी की वैल्यू पुट कर लूंगा। तो जो भी रेशो होगी वो 34 के पेड़े में आनी चाहिए भाई। तो मैं 6 और 3 रखूंगा, तो 6 का स्क्वायर 36 है और 3 का स्क्वायर 9, 36 में 9 जोड़ूंगा तो 34 के मल्टीपल में तो आएगा नहीं भाई। तो मतलब पहला ऑप्शन कैंसिल। मान लिया मैं तीसरा रख लेता हूं, यहां पर ही है, इसके नीचे ही है, ठीक है नहीं। तो 5 25 और 9 34, क्लियर आ गया। लेकिन अगर आप दूसरा देखते हो 3 और 5 तो भी 34 आ गया। तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बीसी भी देखना पड़ेगा। तो 36 और 25 61 आ गया, बीसी को जोड़ोगे आप, ठीक है नहीं। लेकिन यहां करोगे बीसी तो 36 और 9, 36 और 9 45, नहीं आया 61। तो इसका मतलब तीसरा नहीं होगा भाई, क्लियर है, दूसरा आंसर होगा। बात क्लियर भाई, ठीक है कि नहीं। तो ए बी की रेशो हो सकता है दो ऑप्शन से मैच हो जाए, लेकिन बी स्क्र सी स्क्र की अगर आप देख रहे हो तो इसमें मैच नहीं हुई, इसमें हो गई, ठीक है कि नहीं। तो और में तो हो ही नहीं, होगी नहीं, ठीक है कि नहीं। तो ए बी सी डी आपके कट चुके हैं, बी आपका आंसर आ गया है। नहीं समझ में आया दोबारा बता देता हूं भाई। क्या किया है भाई, ऑप्शन में ये ऑप्शन जो है इसमें पुट किए हैं मैंने। तो ये ए बी सी की रेशो है, तो मैं यहां पुट करूंगा 3 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर,
और फिर मैं पुट करूंगा बी सी की वैल्यू 5 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर, तो 25 और 9 34 आ गया भाई, और फिर 36 और मैं 25 जोड़ूंगा तो 61 आ गया भाई। तो पहली दूसरी रेशो 34 61 आ गई, यहां भी तो 34 61 दे रखी थी, तो मेरी मैच हो गई। तो अब मैं तीसरी में रख के देखूंगा ही नहीं, ठीक है कि नहीं, क्योंकि औरों में तो पहले ही नहीं आ रही है, पहली रेशो मैच नहीं हुई, तो मैं दूसरी तीसरी क्यों चेक करूं। यहां पर क्या है, दूसरे ऑप्शन में मेरी पहली मैच हो गई, लेकिन तीसरे में भी मैच हो गई पहली, तो इसलिए मैंने दूसरी भी पुट करी। अब दूसरी इसमें मैच हुई नहीं, उसमें मैच हो गई, तो मैं तीसरी अब करूंगा नहीं, क्योंकि मेरे पहले ही 3 ऑप्शन कट चुके हैं, तो यही बच गया अपना। बात क्लियर है भाई। ऑप्शन से करके देखोगे तो भाई आधे मिनट मुश्किल से लगनी है, आधे मिनट में क्वेश्चन भी पढ़ लोगे, ठीक है कि नहीं, सोच भी लोगे, पुट भी कर लोगे, आंसर भी लगा दोगे। बात क्लियर, आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाएंगे। m प्लस एन रेशो m माइनस एन 7/5 है। मैंने आपको भाई इक्वेशन वाले चैप्टर में फार्मूला बताया था कि जब दो संख्याओं का जोड़ दो संख्याओं का अंतर हो तो संख्या कैसे निकलती है, जोड़ का दा अंतर का दा। तो mn की वैल्यू आप मन मन में निकाल सकते हो। तो 7 और 5 12 का दा 6, और 7 में से 5 गए 2 का दा 1, mn की रेशो 6 आ गई, ठीक है। अब वो कह रहा है एम क्यूब प्लस एन क्यूब रेशियो एम क्यूब माइनस एन क्यूब बताओ, तो 6 एक रख दो यहां पर, पुट कर दो भाई। तो 6 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब करूंगा 216 1 217। अब 217 पहले में एक ही ऑप्शन में है भाई, तो मतलब पहला आंसर आ गया है। बात क्लियर, बाकी अपने आप कट गए हैं, तो दूसरी में मैं पुट करूंगा ही नहीं, जब मेरी पहली एक ही ऑप्शन में मैच हो गई। हाँ, पहली 217 दो ऑप्शन में मैच हो जाती तो फिर मैं दूसरी भी पुट करता। क्लियर, तो आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाएंगे भाई। ए और बी के पास अमाउंट है जिसकी रेशो 95 1 है। ये ए गिव्स बी ₹10, द रेशो बिकम्स 1 1, हाउ मच मनी डिड दे इनिशियली। 95 1 की रेशो तो भाई ऑप्शन में ही नहीं लग रहा। एक मिनट, मिस प्रिंटिंग है भाई, इसको ठीक कर लेंगे एक बार, इसको ठीक कर लेंगे। ये 9:5 आएगा यहां पर, इसको ठीक कर लेंगे एक बार। ये भाई टाइपिंग में हो जाती है कई बार गड़बड़, तो 95:1 की जगह 9:5 कर लेंगे आप, ठीक है कि नहीं भाई। तो उसने कहा भाई ए और बी दो व्यक्ति हैं जिनके पास 9:5 के अनुपात में पूंजी है। अगर ए 10 रुपये बी को दे देता है, मतलब ये 10 रुपये जो है, ठीक है, बी को दे देता है। क्लियर, तो इनके पास रेशो 1 1 हो जाती है। क्या हो जाती है? 1 1 1 1 1, मतलब बराबर बराबर हो जाती है। तो बताना है शुरू में ए बी के पास कितने रुपए थे। तो भाई मैं क्या करूंगा, ऑप्शन उठा लूंगा, ज्यादा बेटर यही है, ठीक है कि नहीं। तो मैं देखता हूं 10 रुपये इसको दे दूं यहां से, तो 45 में से 10 35 10 इसके पास चले जाएंगे, तो इसके पास 35, इसके पास भी 35, बराबर हो गए कि नहीं हो गए भाई, ठीक है कि नहीं। और दूसरी बात, 9:5 की रेशो बननी चाहिए, तो 9:5 की रेशो भी बन रही है, मतलब पहला आंसर आ गया भाई, ठीक है कि नहीं। अब दूसरी बात, 9:5 की रेशो में और कोई है ही नहीं, पहली बात 9:5 की रेशो में कोई है ही नहीं, एक ही ऑप्शन है आपका, ठीक है कि नहीं। तो इस हिसाब से भी आपका पहला ही हो गया है, ठीक है। और 9:5 की रेशो में दो ऑप्शन मिल जाए, 3 मिल जाए, तो फिर आप ये करोगे 10 रुपये उसको दे दोगे, और वो बराबर बननी चाहिए। दोनों कंडीशन जिसमें फुलफिल हो जाएंगी वही आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट आंसर है, ये मिस प्रिंटिंग थी भाई, ये हो जाती है भाई मिस प्रिंटिंग, ठीक है नहीं, टाइपिंग में गलती हो जाती है, और कई बार भाई सवाल निकालने में हमसे भी गलती हो जाती है। पिछले जो है क्या कहते हैं सेट में मुझसे भी गलती हो गई भाई, ठीक है कि नहीं। तो क्या कहते हैं, वो एक बार वहां क्वेश्चन था, देख लेना आप, ठीक है कि नहीं। उसमें उसने बोला था भाई डिवाइड होने वाले नंबर और रिमाइंडर 1 बचे, मैंने क्या किया, नंबर ले लिया, रिमाइंडर 1 जोड़ना भूल गया भाई, ठीक है। तो ये ऐसी ऐसी गलती हो जाती है, लेकिन होगी भाई, मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं, गलती किसी से भी हो सकती है, मैं मानने के लिए तैयार हूं। और भाई आपका धन्यवाद है, जिसने भी बोला कि भाई इस क्वेश्चन को रिव्यू करें, तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद है, ठीक है कि नहीं। तो ऐसे बता दिया करें ताकि और बच्चों को भी प्रॉब्लम ना आए, तो मैं भी उसको देख लूं भाई, ठीक है कि नहीं, सबके लिए सहायक हो जाएगा भाई, ठीक है। तो भाई धन्यवाद आपका, ठीक है। और क्या कहते हैं भाई, मैं क्षमा मांगता हूं कि भाई गलती मुझसे हुई, ठीक है। तो आगे चलते हैं भाई क्वेश्चन।
3 वर्ष पूर्व पति पत्नी और उनकी 2 पुत्रियों की औसत आयु 28 वर्ष थी भाई। 3 साल पहले पति पत्नी और उनकी 2 पुत्री, कितने हो गए भाई? 4 बंदे हो गए, ठीक है कि नहीं? उनकी औसत आयु 28 वर्ष थी। तो सम कितना हो गया भाई? सम, ठीक है। अब आपको पता है सम कैसे निकलता है? एवरेज इनटू ऑब्जर्वेशन, ठीक है कि नहीं? तो भाई एवरेज 28 है और संख्या व्यक्तियों की 4 है, तो 28 की 4 से गुणा कर दूंगा, 112 जोड़ हो गया। लेकिन ये 3 वर्ष पूर्व हुआ भाई, ये 3 इयर्स एगो की बात चल रही है। अब वो कह रहा है 5 साल पहले, 5 साल पहले पत्नी और 2 पुत्रियों की औसत आयु 20 वर्ष थी, तो 5 इयर्स एगो भाई। 5 इयर्स एगो कहां से? ये प्रेजेंट की बात हो रही है भाई, प्रेजेंट से 3 इयर्स एगो और प्रेजेंट से 5 इयर्स एगो। किसकी भाई? पत्नी और 2 पुत्रियों की, मतलब 3 हो गए भाई, ठीक है कि नहीं? तो 3 का जोड़ हो गया भाई, ये 3 का जोड़ हो गया है। तो 3 का जोड़, ये 4 का जोड़ है, तो 3 का जोड़ कितना भाई? 20 थी या 60? 20 थी औसत आयु, तो 60 हो गया। क्लियर? बात समझ में आ गई होगी। वो कह रहा है पति की वर्तमान आयु बताओ भाई। तो ये 4 का जोड़ है 3 साल पहले, 4 का जोड़ है 3 साल पहले। प्रेजेंट में 4 का जोड़ कितना हो गया? प्रेजेंट में कितना हो गया? चारों व्यक्ति 3-3 वर्ष बढ़ जाएंगे, तो 4 तिया 12 जोड़ दूंगा भाई, तो ठीक है कि नहीं? 112 में 12 जोड़ूंगा यानी 124 हो जाएगा। अच्छा, 5 साल पहले 3 का जोड़ 60 था, 5 साल पहले, तो आज कितना हो गया भाई इन तीनों का जोड़? तो 60, हर व्यक्ति 5-5 बढ़ जाएगा, 3 है तो 3 पंजे 15 बढ़कर 75 हो जाएगी भाई। क्लियर? तो 4 का जोड़ 124 और 3 का जोड़ 75। 4 मतलब पति पत्नी और 2 पुत्री, और अब 3 का जोड़ मतलब पत्नी और 2 पुत्री। तो पति पत्नी और 2 पुत्रियों में से पत्नी और 2 पुत्रियों की माइनस करूंगा तो पति की आयु आ जाएगी भाई। 4 में से 3 को जोड़ घटाएंगे तो 1 की आयु आ जाएगी, ठीक है कि नहीं? तो घटा दो भाई, 124 में से 75 घटा दो, 14 में से 5 गए 9, और भाई 11 में से 7 गए 4, तो भाई 49 आ गई। बात क्लियर हो गई होगी, कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए भाई, ठीक है कि नहीं? तो औसत दे रखी है तो जोड़ निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? जोड़ का सूत्र है औसत गुणा में प्रेक्षणों की संख्या। जितनी औसत है और जितने व्यक्ति हैं उसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो सम आ जाएगा। अब 3 साल पहले की औसत है तो 3 साल पहले का ही जोड़ आएगा, 5 साल पहले की औसत है तो 5 साल पहले का ही जोड़ आएगा। वर्तमान का जोड़ में से वर्तमान का जोड़ घटा लो भाई, वर्तमान की आप निकाल सकते हो। 3 साल पहले थी तो वर्तमान 3-3 व्यक्ति बढ़ जाएंगे, और भाई 5 साल पहले है तो वर्तमान में 5-5 बढ़ जाएंगे। क्लियर है? तो माइनस करना था और कुछ नहीं करना था। आगे चलते हैं भाई, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 3 संख्याएं हैं भाई, 1 2 3 के अनुपात में है। यदि दूसरी और तीसरी का औसत 45 है तो पहली और दूसरी का औसत कितना है? ठीक है कि नहीं भाई? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो भाई दूसरी और तीसरी, दूसरी और तीसरी का औसत 45 है, औसत 45 है, तो जोड़ कितना हो गया भाई? 90 हो गया। जोड़ कितना हो गया? 90 हो गया। अब वो कह रहा है पहली और दूसरी का औसत बताओ, तो पहली दूसरी का औसत निकल जाएगा। पहले जोड़ निकाल लेता हूं, औसत अपने आप निकल जाएगी भाई, ठीक है कि नहीं? तो पहले जोड़ निकाल लेते हैं। तो 3 संख्या है भाई, 3 संख्या है जिनका अनुपात है आपका 1 2 3। दूसरी तीसरी का जोड़ 90, दूसरी तीसरी रेशो का जोड़ कितना? 5। तो 5 रेशो की वैल्यू कितनी है भाई? 90 है। तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी है? 18 है। 1 रेशो की वैल्यू कितनी है? 18 है, ठीक है कि नहीं? पहली दूसरी का जोड़, पहली दूसरी मतलब 1 + 2 3 रेशो, ठीक है कि नहीं? कितनी? 3 रेशो। जब 1 रेशो की वैल्यू 18 है तो 3 रेशो की वैल्यू कितनी होगी भाई? 3 गुणा में 18 54 होगी। मगर ये तो जोड़ आ गया, पूछी औसत है भाई, ठीक है कि नहीं? तो एवरेज निकालनी है भाई, एवरेज। तो जोड़ आपका 54 है, 2 से भाग कर दूंगा, 2 व्यक्तियों का जोड़ है तो 2 से ही भाग करूंगा, तो एवरेज 27 आ गई। बात क्लियर भाई? सी आंसर आ गया है। आगे चलते हैं।
व्हाट परसेंटेज ऑफ 4.5 kg 18 ग्राम। ठीक है कि नहीं, मैंने इस टाइप का क्वेश्चन परसेंटेज में बताया था भाई, जो हिंदी में जो का से पहले है और इंग्लिश में जो ऑफ के तुरंत बाद है, ठीक है कि नहीं, वो चीज नीचे लेनी है भाई। ठीक है कि नहीं, 18 ग्राम ऊपर और भाई 4.5 kg नीचे और गुणा में 100%। परसेंटेज की क्लास देख लेना भाई, मैंने आपको फार्मूला लिखवाया था y x का कितना परसेंट है, तो क्या बताया था भाई, y बटे x गुणा 100, ये आपका फार्मूला था, वही लगाया है भाई। ठीक है, अब क्या है कि ये ग्राम में है, ये केजी में है, तो केजी के ग्राम बढ़ा लेते हैं भाई। 18 ग्राम 4.5, एक केजी में 1000 ग्राम होते हैं, किलो में 1000 ग्राम होते हैं, गुणा में 100%। तो भाई काटा पीटी है, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी, इस पॉइंट से ये 1 जीरो कट जाएगी। ठीक है कि नहीं, तो ये आ गया है 18 बटे में 45, काट दूंगा, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45। ठीक है कि नहीं, 2 बटे 5 को मैं लिख सकता हूं 0.4, तो भाई 0.4% है। बात क्लियर हो गई होगी, कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए भाई, फार्मूला याद होना चाहिए बस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पे आ जाते हैं भाई, पढ़ लेंगे, ट्राई करेंगे एक बार। A इज 7 टाइम्स ऑफ B, A जो है वो B का 7 टाइम्स है, तो यहां से A B की रेशो जो है वो आपकी 7:1 आ जाएगी। क्या आ जाएगी भाई, 7:1 आ जाएगी। फिर वो कह रहा है बाय हाउ मच परसेंट इज B लेस देन A। ठीक है कि नहीं, तो जो B है ना वो A से कितना परसेंट कम है, तो प्रतिशत कमी का सूत्र बताया था भाई, परसेंट डिक्रीमेंट का फार्मूला बताया था, अमाउंट ऑफ डिक्रीमेंट बाय में इनिशियल इनटू 100। तो भाई कमी की मात्रा कम 6 है और बटे में क्या लेनी है, बटे में बड़ी लेनी है, यानी 7 लेनी है और गुणा में 100। क्लियर भाई, तो 600 बटे में 7% आ गया भाई, 7 अट्ठे 56 हो जाएगा भाई, और 4 बच गया, 7 पंजे 35 हो जाएगा, और 85 मेरा एक ही ऑप्शन में है, तो मैं आगे सोल्व करने की मुझे जरूरत नहीं है भाई, तो 85.71% आ गया। बात क्लियर हो गई होगी, कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सी संख्या 100 के 80% से 30% कम है। ठीक है भाई, 100 का 80% निकाल लो भाई, अब 100 का 80% 80 हो जाएगा। ठीक है भाई, फिर वो कह रहा है कौन सी संख्या इससे 30% कम है, तो 80 को 30% कम कर दो भाई, इसको क्या करो 30% कम कर दो 80 को, तो 80 को 30% कम करूंगा यानी 70% बच जाएगा, तो 80 का 70% निकाल दूंगा भाई 56। क्लियर, सी आंसर आ गया भाई। तो कौन सी संख्या 80 से 30% कम है, मतलब 80 में से 80 का 30% घटाना है, या तो 80 में से 80 का 30% घटा लो, ठीक है कि नहीं, या फिर 80 का 70% निकाल दो, बात एक ही है भाई। आगे चलते हैं। 88% ऑफ 370 प्लस 24% ऑफ 210। ठीक है भाई, 88% मतलब बाय में 100 और मल्टीप्लाई 370 प्लस में 24%, 24 बटे 100 गुणा में 210 इज इक्वल टू, ये x आपका उधर चला जाएगा भाई 118 प्लस x। तो मुझे x की वैल्यू निकालनी है भाई। देखो पता है क्या है, मैं आप क्या करो, पोज कर लिया करो भाई, ठीक है कि नहीं, वीडियो को पोज कर लिया करो, जैसे ही क्वेश्चन आता है वीडियो को पोज कर लो और उस क्वेश्चन को ट्राई करो। ठीक है कि नहीं, नहीं निकले तो भाई मेरा सॉल्यूशन देख लो, और निकल जाए तो वेल एंड गुड भाई, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का भी को भी पोज करो, निकल जाए अच्छी बात है, नहीं तो भाई फिर क्या कहते हैं अपना सॉल्यूशन देख लो। तो ऐसे ही करना है भाई, ऐसे ही करना है, यूं नहीं फायदा है भाई कि मैं सिर्फ आप मेरे सॉल्यूशन को देखते जा रहे हो, आप कुछ भी पेन कॉपी यूज ही नहीं कर रहे, सिर्फ देखने देखने से नहीं सीख पाओगे भाई। ठीक है कि नहीं, तो कुछ खुद मेहनत करनी पड़ेगी, खुद ट्राई करना पड़ेगा भाई आपको। ठीक है नहीं, नहीं निकले तो फिर वो आपके लिए एक क्या कहते हैं बेनिफिट है
कि भाई सॉल्यूशन आपके पास है तो फिर उसको देख लें, ठीक है। और प्लस में जो कुछ फार्मूला या और कुछ चीज बता रहा हूं तो उसको अपना भाई दिमाग में बैठा लें, नोट कर लें। यही तरीका है भाई रिवाइज करने का, ठीक है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन पे। तो क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन, तो इसको सोल्व कर लो, एक्स की वैल्यू निकालनी है तो ये अपना कट जाएगा भाई, काट लेते हैं इसको। 1 0 कट रही है आपकी, यहां पर भी 1 0 कट रही है, ठीक है, और कुछ कट नहीं रहा है भाई यहां पर, ठीक है। तो अब क्या है, इसकी गुणा कर लेता हूं भाई, ठीक है कि नहीं। तो गुणा कर लूंगा, 37 अट्ठे होता है 296, 37 अट्ठे कितना होता है 296 होता है, ठीक है भाई। अच्छा, चाहो तो आप यूं भी कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो, मल्टीप्लाई करनी आसान हो जाएगी। कॉमन आ रहा है भाई, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कॉमन ले लेना चाहिए। गुणा करोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन कॉमन ले लोगे तो अच्छी बात है। तो यहां से मैं कॉमन ले लेता हूं 8, ठीक है कि नहीं। तो 8 कॉमन लूंगा तो 11 गुणा 37, और यहां बच जाएगा 3 गुणा में 21, और ये 118 इधर आ जाएगा, -118 इज इक्वल टू एक्स। और ये बटे में 10 था तो ये 10 भी कॉमन ले लोगे। क्लियर। इससे क्या है भाई, इससे अब ये गुणा आसान हो जाएगी, और कुछ नहीं है, वहां भी हो सकती थी लेकिन यहां आसान हो जाएगी। तो कर लेता हूं गुणा, 11 27 73, 11 तिया 33 7 40, 3 से 21 की करूंगा 63, तो 8 बटे 10, और 407 में 63 जोड़ूंगा 470, और -118 इज इक्वल टू एक्स है। तो ये 0 से 0 कट गई, 8 से गुणा कर लूंगा भाई, ठीक है कि नहीं। 8 7 56, 8 चौक 32, 5 37, -118, ठीक है भाई। 16 में से 8 गए 8, 6 में से 1 गए 5, 3 में से 1 गए 2, 258 आ गया भाई। बात क्लियर, ठीक है भाई। तो अपना क्या करोगे भाई, कॉमन ले लोगे। वैसे भी गुणा हो सकती है, 37 अट्ठे 296 होता है, पेड़ आता है 21 का पेड़ आता है, 24 का पेड़ आता है, तो वैसे भी गुणा कर सकते हो। कॉमन लोगे थोड़ी सी आसान हो जाएगी गुणा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो 10th क्वेश्चन पे आ जाएंगे भाई। क्या कह रहा है, x% ऑफ 240, 240 का x% इज इक्वल टू, बराबर है भाई, इक्वल है किसके, 60%, 60/100 ऑफ x प्लस 450। इसका x% और इसका 60% बराबर है, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है भाई। इसके बाद आपका 60 से भी कट जाएगा, 60 चौक 240, ये हो गया 4x, ये हो गया x प्लस 450, x इधर आकर माइनस हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 450, 3 से काटोगे 150 आ जाएगा। क्लियर। x की वैल्यू 150 आ गई। वो कह रहा है कि x प्लस 50 का 20%, तो x की वैल्यू यहां 150 रख दोगे, ठीक है भाई। x प्लस 50 का 20%, तो मैं x की वैल्यू 150 रख दूंगा, 150 प्लस 50 का 20%, 150 प्लस 50 हो गया 200, 200 का 20% 40, इज व्हाट परसेंट लेस देन 40% ऑफ x। तो x का 40% निकाल लूंगा, x की वैल्यू आ गई है 150, तो 150 का 40% निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 60। अब जो x प्लस 50 का 20% है, ये x के 40% से कितना कम है, तो 40 जो है वो 60 से कितना परसेंट कम है, ये बोल रहा है भाई। तो 40 60 से 20 कम है, ठीक है कि नहीं, 20 कम है। कितने परसेंट कम है, प्रतिशत कमी का सूत्र, कमी की मात्रा बटे बड़ी, बटे में 60 गुणा में 100, तो प्रतिशत कमी आ जाएगी 20 तिया 60, 100 बटे 3, 33 सही 1/3% कम है। बात क्लियर भाई, ठीक है, कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। आगे चलते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक संख्या y में 25% की कमी करने पर दूसरी संख्या z का
20% हो जाती है, z का कितना परसेंट y है? एक संख्या y में 25% की कमी कर दूं, ठीक है कि नहीं, तो 25 की कमी करूंगा तो 75% रह जाएगी, ठीक है ना। कोई संख्या 100% है और 25% कम कर दूंगा 75% रह जाएगी। फिर वह दूसरी संख्या z है, इसका 120% हो जाती है, ठीक है भाई। तो जब 75% हुई तो वो z का 120% हो जाती है, इक्वल हो जाती है 100 से 100 कट जाएगा, 15 पंजे 75, 15 अट्ठे 120, यहां से yz की रेशो आ जाएगी भाई 8:5। क्लियर? वो कह रहा है z का कितना परसेंट y है, तो z नीचे आ जाएगा, y ऊपर गुणा में 100। क्लियर? तो z आपका 5 है, y 8 है, गुणा में 100% निकल जाएगा, 5 से काटूंगा 20, 20 अट्ठे 160% है। क्लियर भाई? तो फोर्थ आंसर आ गया है। बात क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ए बी से 48% अधिक है, सी ए और बी के जोड़ से 60% अधिक है, ठीक है कि नहीं। तो ए सी से कितने परसेंट कम है ये बताना है भाई, ठीक है कि नहीं। तो भाई ए बी से 48% अधिक है, तो मान लेते हैं बी 100 है, लेट कर लेता हूं बी 100 है, तो ये 48% अधिक 148 हो जाएगा, ये 48% अधिक है। यहां तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई। सी ए और बी के जोड़ से, तो सी जो है वो ए और बी के जोड़ से 60% अधिक है, तो ए और बी का 160/100 हो गया, 60% अधिक है तो 160 हो गया। और ए और बी का जोड़ कितना है? 248 है, तो 248 का 160/100 करना है। क्लियर? तो भाई ये हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी, 16 अट्ठे 128, 12 80 लग गए, 16 चौके 64, 64 में 12 जोड़ूंगा 76, 7 80 लग गए, 16 दूनी 48, 32, 32 में 7 जोड़ूंगा 39। क्लियर? तो 39 68 है सी, ठीक है। अब वो कह रहा है ए सी से कितने परसेंट कम है, ठीक है नहीं, और बटे में 10 था भाई, तो पॉइंट भी लग जाएगा। क्लियर? तो 396.8 है सी, तो ए सी से कितने परसेंट कम है भाई, ठीक है नहीं। तो प्रतिशत कमी का सूत्र है कमी की मात्रा, तो कम कितना है भाई, ठीक है नहीं। तो 396.8 में से 396.8 में से 148 घटा लूंगा, पता चल जाएगा कितना कम है। तो 16 में से 8 गए 8, 8 में से 4 गए 4, 3 में से 1 गए 2, 248.8 कम है। तो कमी की मात्रा हो गई 248.8, और बटे में लेनी है बड़ी 396.8। क्लियर? और गुणा में 100, कितने परसेंट कम है ये चीज आ गई भाई, ठीक है कि नहीं। तो अब इसको सोल्व करेंगे भाई, हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा भाई, पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा। अब इसको भाग करना है भाई, क्या करना है, इसको भाग करना है। तो लगभग मैं ये कह सकता हूं कि नीचे 4000 है भाई, नीचे क्या है, 4000 है। तो 4000 है, 100 तो कटी जाएगा, बच गया 40। अब 40 से जब मैं इसको भाग करूंगा तो लगभग कितने पे जा रहा है भाई, आप मान के चलोगे कितने पे जा रहा है, 4 पे। 40 से भाग करूंगा, मान लिया 24 से 100 ही मान लो, और 40 से भाग करूंगा तो लगभग 60% आना चाहिए भाई, 60 के नजदीक आना चाहिए। तो 60 के नजदीक कौन सा है भाई, चौथा ऑप्शन है भाई, 62.7%। पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है कि नहीं। तो अगर ज्यादा क्लोज होते तो फिर हम और ट्रिक लगाते, कुछ और अप्रोक्सीमेट निकालते, लेकिन यहां पर अपना बहुत दूर दूर ऑप्शन है, तो कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई। लगभग आप ये मान के चलोगे नीचे 4000 है, तो 4 छिक 24 होता है, तो लगभग 60 गुना है ऊपर, तो 60 से थोड़ा सा ऊपर ही है बल्कि, ठीक है कि नहीं, क्योंकि नीचे भी 4000 से कम है, ठीक है कि नहीं, और ऊपर 4 गुना से ज्यादा है, तो 60 से ऊपर ही आएगा थोड़ा सा, तो 60 से ऊपर 62.7% आ जाएगा। बात क्लियर? तो आगे चलते हैं भाई। दो संख्याएं हैं x और y, संख्या z क्रमशः के 18% और 30% है भाई। जो x y है
वो जेड का 18 और 30% है, जो भाई क्या कहते हैं, मैं जेड मान लेता हूं, जेड 100 मान लेता हूं, लेट कर लेता हूं, कोई भी संख्या मान सकते हो, 100 मानना ज्यादा बेटर है। तो भाई एक्स 18 और 30% है, एक्स और वाई, तो 100 का 18% 18 ही हो जाएगा, और 100 का 30% 30 हो जाएगा। बात क्लियर भाई। अब वो कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ एक्स इज वाई, तो ऑफ के बाद एक्स है तो एक्स नीचे, वाई ऊपर, गुणा 100, ये पूछा है भाई, ठीक है कि नहीं। तो y की वैल्यू 30 है और x की वैल्यू 18 है, गुणा में 100, ये निकाल लेना है भाई। 3 से काट दूंगा, 3 6 18 भाई, 2 से काट दूंगा 3, 2 से काट दूंगा भाई 500, 500 बटे 3 है, ठीक है कि नहीं। तो 500 को जब मैं 3 से भाग करूंगा तो 16 3 48 हो जाएगा भाई, और 20 3 6 18 हो जाएगा। 166.66% आना है, या 6-7% आना है लगभग, ठीक है कि नहीं। तो 166.67% आएगा। उसने बोला है नियरेस्ट होल नंबर, नियरेस्ट होल नंबर करना है, तो 166.67 को मैं 167% कह सकता हूं भाई। तो बात क्लियर होगी होगी, कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए। आगे चलते हैं। The number of employees of a company decreased from 40 to 29। एक कंपनी में कर्मचारी 40 से 29 हो जाते हैं, कम होकर। What is the percentage of reduction in the number of employees? तो भाई पहले एम्प्लॉय 40 थे, अब ये 29 हो गए, तो कमी कितनी हो गई भाई, कमी 11 की हो गई। तो कितने परसेंट की कमी हुई, तो कमी की मात्रा बटे में इनिशियल 40 गुणा में 100 भाई, ठीक है कि नहीं। तो मैं 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 55 बटे में 2, 27.5% की कमी हो गई। बात क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यदि चाय की कीमत में 28% की वृद्धि होती है, तो खपत कितने परसेंट कम करूं कि खर्च अपरिवर्तित रहे। डायरेक्ट फार्मूला बताया था भाई, इसका डायरेक्ट फार्मूला बताया था 100 गुणा आर बटे में 100 प्लस माइनस आर। क्लियर। ये डायरेक्ट शॉर्टकट फार्मूला जब परसेंटेज का चैप्टर कराया था, बताया था कि अगर मान लिया कंजम्पशन, मुझे कंजम्पशन मेरी पूछ ले कि भाई इतने परसेंट घट गई बढ़ गई, तो कीमत कितने परसेंट घटाऊं बढ़ाऊं कि मेरा खर्च समान रहे, या कीमत मेरी घट गई बढ़ गई तो कंजम्पशन में कितनी घटाऊं बढ़ाऊं कि मेरा खर्च सेम रहे, ठीक है कि नहीं। तो ये फार्मूला तब लगता है। तो जो गिवन है, गिवन अगर वृद्धि दे रखी है तो यहां प्लस यूज करना है, गिवन कमी दे रखी है तो माइनस यूज करना है। तो कीमत 28% बढ़ी है तो मैं प्लस यूज करूंगा, तो 100 गुणा 28 बटे में 100 प्लस 28 128। क्लियर भाई। इसको सोल्व कर लेना है। 4 से काट दूंगा, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 से काट दूंगा 7 पर, और फिर मैं 4 से काट दूंगा 8 पर, 4 से काट दूंगा 25 पर, 25 सत्ते 175 बटे में 8% की कमी हुई है। तो जब मैं 8 से इसको भाग करूंगा, 8 दूनी 16, और लगभग लगभग फिर 8 दूनी 16, यानी लगभग 22% हो जाएगी भाई। तो ये आपका आंसर आ गया है। बात क्लियर भाई, कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि भाई क्या कहते हैं, 8 दूनी 16 और फिर 8 एकम 8 21 पॉइंट, और फिर आपका बच गया 7 और 8 64 है, तो 21.8 आएगा। तो 21.8 22 हो जाएगा, 21 नहीं होगा। 21.5 से कम हो जाता ना तो 21 हो सकता था, 21.5 या 21.5 से ऊपर जाएगा तो फिर 22% होना है। बात क्लियर। आगे चलते हैं। The ratio for positive numbers is 5, 8, 12, 18 and their least common multiple is 28, 80. What is the difference between the largest number and the smallest number भाई, ठीक है कि नहीं। तो भाई ये नंबर क्या है, नंबर है आपके 5x, 8x, 12x, 18x, ठीक है कि नहीं। तो इनका एलसीएम ले लो भाई, इनका एलसीएम कितना आया, इनका एलसीएम आ गया भाई आपका 8, 8 नी 72, 72 पंजे 360, 360x आ गया भाई एलसीएम। और एलसीएम दे रखा है 2880। तो 360 से मैं इसको काट दूंगा, 8 पर कट गया भाई,
कितने पे कट गया, 8 पे कट गया भाई, ठीक है कि नहीं। फिर उसके बाद उसने बोला है बड़ी और छोटी का अंतर बताओ। बड़ी ये है, छोटी ये है, इसका अंतर बताना है। 18x माइनस 5x करूंगा 13x आ जाएगा, और x की वैल्यू मैं 8 निकाल चुका हूं, तो 13 अट्ठे 104 आ जाएगा भाई। बात क्लियर हो गई, ठीक है कि नहीं, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई। आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, ठीक है कि नहीं। पहली और बड़ी, छोटी और बड़ी का अंतर 13 है, 13 से एक ही ऑप्शन भाग हो रहा है, तो सीधा आप दूसरा लगा सकते थे। आपकी मर्जी कैसे करोगे, बगैर करोगे तो भी आपकी 1 मिनट नहीं लगनी है, तो भी आपकी आधी मिनट में ही हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। और ऑप्शन से करोगे तो 10 सेकंड में ही हो जाएगा। आगे चलते हैं, 17 क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। क्या कह रहा है, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 12। एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब एलसीएम, एलसीएम 12 टाइम्स देयर एचसीएफ। एलसीएम जो है भाई 12 गुणा है, 12 टाइम्स है, 12 टाइम्स है। तो जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 12 गुणा है, ठीक है। वो क्या कह रहा है भाई, एक नंबर 8 है, एक नंबर 8 है, दूसरी संख्या बताओ। तो आपको पता है कोई भी दो संख्याओं की गुणा और एचसीएफ एलसीएम की गुणा बराबर होती है भाई। क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है कि नहीं। एक संख्या 8 है, दूसरी निकालनी है, तो अगर एचसीएफ एलसीएम निकल जाए तो फिर दूसरी संख्या आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो उसने क्या बोला, उसने बोला कि भाई सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज 52। एचसीएफ और एलसीएम का जोड़ जो है वो 52 है, ठीक है कि नहीं। अब एलसीएम एचसीएफ का 12 गुणा है, तो मैं एलसीएम की जगह 12h लिख सकता हूं। क्यों भाई, क्या लिख सकता हूं, 12h लिख सकता हूं। 12h प्लस h कितना हो जाएगा, 13h। तो 13h इज इक्वल टू 52, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। क्लियर। तो एचसीएफ मेरा 4 आ गया, तो इस एचसीएफ की जगह मैं 4 पुट कर दूंगा, और एलसीएम 12h है। एलसीएम कितना है, 12h है, तो एचएम की में मेरा 4 आ गया, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 गुणा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको काट लेते हैं भाई, ठीक है कि नहीं, इसको काट लेते हैं हम। 4 दूनी 8, ये 4 कट गया, 2 से काटूंगा, 2 दूनी 4, तो 12 दूनी 24 संख्या आ गई भाई। दूसरी कितनी आ गई भाई, 24 संख्या आ गई। बात क्लियर हो गई होगी भाई। कुछ नहीं था, एचसीएफ एलसीएम का जोड़ था। एलसीएम एचसीएफ का 12 गुणा है, तो 12 और 1 13h, 52h की वैल्यू 4 आ गई, पुट करनी है, ठीक है नहीं, दूसरी संख्या आ जाएगी। आगे चलते हैं, एक माली बगीचे में पेड़ लगाना चाहता है। प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या समान, तो और पंक्तियां 105, 210, 315 पंक्तियां हैं, एक भी पौधा नहीं बचता। तो लगाए गए पौधों की न्यूनतम संख्या बतानी है भाई, ठीक है नहीं, न्यूनतम संख्या कितनी है पौधों की, ये चीज बतानी है। तो क्या कह रहा है भाई, मतलब उसने भाई पौधे वो दे तो बिचलाने के लिए दे रहा है, ठीक है नहीं, पौधों की चक्कर में मत पड़ो। बस यहां पर सेंस क्या निकल रही है, सेंस ये निकल रही है कि भाई कोई संख्या है जो 105 से 210 से और 315 से भाग हो रही है, और पौधा एक नहीं बचता, मतलब रिमाइंडर 0 है, मतलब पूरी भाग हो रही है भाई। तो वो संख्या बतानी है। तो कुल मिला के मुझे क्या करना है, मुझे 105, 210 और 315 का एलसीएम निकालना है भाई। क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है, ठीक है कि नहीं। तो ये आपका 21 पंजे 105 है, ये 21 ढाई 110 है, और ये 21 आपका 21 एकम 21 21 पंजे 21 गुणा 15 है। क्लियर। तो भाई एलसीएम ले लेंगे, मन मन में ही ले लेंगे। 21 कॉमन आ गया आपका, 21 कॉमन आ गया है, ठीक है कि नहीं। तो मैं 21 लिख दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद 5, 10 और 15 में कॉमन 5 आ गया है, मैं 5 लिख दूंगा, ठीक है कि नहीं। फिर उसके बाद यहाँ 2 बच गया, यहाँ 3 बच गया, तो 2 तिया यहाँ 6 लिख दूंगा। तो 21 पंजे 105 गुणा में 6 करूंगा, तो भाई 630 आ गया। तो वो संख्या आपकी 630 है। क्लियर। सिर्फ एलसीएम लेना था, ये पौधे वो दिल लगाने के लिए तो उसने ऐसे जानबूझ के स्टेटमेंट घड़ी है कि बच्चा इसी में उलझ जाए भाई, इन पौधों में उलझ के खड़ा हो जाए, और उसको स्टेटमेंट ही समझने में टाइम लग जाए।
ठीक है कि नहीं, और फिर टाइम लगाएगा तो भाई एग्जामिनर यही चाहता है कि बच्चे का टाइम लगे, तो वो जितना ज्यादा टाइम लगाएगा उतना ज्यादा वो क्या है, उतना ज्यादा वो क्या कहते हैं पजल होगा, और जितना ज्यादा पजल होगा उतने क्वेश्चन उसके गलत होंगे, आते हुए भी गलत होंगे भाई, ठीक है नहीं, आते आते गलती हो जाती है, और ये आपसे नहीं है हमसे भी हो जाती है भाई, ठीक है कि नहीं। तो थोड़ा सा क्या है कि भाई कूल रहना है पेपर में, ठीक है कि नहीं, कूल रहना है, ध्यान से पढ़ना है स्टेटमेंट, तो इसलिए ये आपको रिवीजन सेट कराए जा रहे हैं, ताकि अगर फ्यूचर में इस टाइप की स्टेटमेंट आए तो आप पजल ना हो भाई, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन मैंने पिछले रिवीजन सेट में भी लिया था, तो वहां पर भी यही बताया था कि भाई ये उलझाने के लिए इससे कोई लेना देना नहीं है, अपना एलसीएम निकाल दो, ठीक है। आगे चलते हैं। दो संख्याओं का जोड़ 72 है और अंतर जोड़ का 1/9 है। ये दो संख्या है, कोई भी हो सकती है वो दो संख्या, उनका सम 72 है और इनका जो अंतर है ना वो जोड़ का 1/9 है, 72 का 1/9 है, यानी कि 8 है, ठीक है भाई। दो संख्याओं का जोड़ 72 और अंतर 8, तो संख्या सोच लेंगे, क्या दिक्कत है भाई, संख्या सोच लेते हैं। तो कैसे निकलेगी, सूत्र बता रखा है भाई, जोड़ का 72 और 8 80 का दा करूंगा 40 हो जाएगी, ठीक है कि नहीं, और दूसरी 40 में से 8 घटाऊंगा 32 हो जाएगी, बात क्लियर। अब उसने बोला इनका एलसीएम बताओ, तो 40 और 32 का एलसीएम आप निकाल सकते हो भाई, तो 32 कॉमन ले लिया मैंने, मतलब हाईएस्ट पावर ले ली 2 की, और फिर एक 5 ले लिया, तो 32 गुणा में 5 आपका 160 आ गया भाई, क्लियर। एलसीएम निकालना आपको आता है, उस बताने की जरूरत है नहीं भाई, ठीक है। तो आगे चलते हैं। सम ऑफ टू नंबर इज 1904 एंड देयर एचसीएफ इज 56, ठीक है कि नहीं। तो भाई मैं क्या करूंगा भाई, वो दो नंबर हैं, वो दो नंबर मुझे पता नहीं क्या है, वो हो सकता है 56x है और एक 56y है, ठीक है कि नहीं, वो 56x 56y है, ठीक है कि नहीं। उन नंबर का जोड़ जो है वो 1904 है, और ये एक्स वाई क्या है आपको पता है, एक्स वाई क्या है, ये आपके को प्राइम नंबर्स हैं, ये क्या है भाई, ये को प्राइम नंबर्स होते हैं, मतलब रेशो होती है, ये क्या होती है, रेशो होती है, तो मुझे पता नहीं वो रेशो क्या है, तो रेशो एक्स वाई मान सकते हैं हम, ठीक है कि नहीं। तो 56x 56y एक्स वाई रेशो, रेशो या को प्राइम, अनुपात या सहभाज्य संख्या, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इनका जोड़ जो है ना, जोड़ जो है, तो जोड़ करूंगा इनका कितना आएगा, 56 गुणा एक्स जमा वाई बराबर आपका 1904 है। x प्लस वाई क्या है, अनुपात का जोड़ है भाई, अनुपात का जोड़ है, ठीक है कि नहीं, अनुपात का योग है, या भाई को प्राइम का सम है, कुछ भी कह सकते हो, को प्राइम्स का सम है। तो 56 से मैं काट लूंगा भाई, ठीक है कि नहीं, तो पहले मैं 7 से काट लेता हूं, तो 7 से काटूंगा 7 दूनी 14 और 7 7 49, 7 दूनी 14, 8 से काट लेता हूं, 8 तिया 24, 8 चौक 32, तो 34 आ गया भाई, को प्राइम का जोड़ 34 आ गया। सोच लो ऐसे को प्राइम नंबर जिनका जोड़ 34 हो जाए भाई, ठीक है कि नहीं, जोड़ 34 हो जाए, तो हो सकता है 1 और 33, 1 और 33 का जोड़ 34 हो जाएगा भाई, बात क्लियर, ठीक है। फिर उसके बाद किसका हो सकता है, एक के बाद मैं 3 ले लूं, 2 तो ले नहीं सकता क्योंकि 2 और 32 तो को प्राइम नंबर होंगे नहीं, ठीक है नहीं, 2 और 32 में कॉमन क्या आ गया, 2 आ गया। को प्राइम वो होते हैं जिनमें कॉमन कुछ ना हो, जिनका एचसीएफ 1 हो, तो मैं इवन में तो कॉमन आ ही जाएगा, इवन में तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो इवन तो लेने नहीं, ओड लेने हैं, तो 1 के बाद मैंने 3 ले लिया, तो भाई इधर 2 घटा दूंगा, इधर ये आपका 31 हो जाएगा, इधर 2 बढ़ा है तो इधर 2 घट जाएगा, तो 3 और 31 का जोड़ भी 34 हो गया, और ये को प्राइम है, इनमें कॉमन कुछ नहीं है, ठीक है नहीं, जो इनमें कॉमन कुछ नहीं है वो को प्राइम होते हैं, या रेशो कह सकते हो उनको। तो भाई फिर 2 जोड़ दूंगा 5, इसमें से 2 घटा दूंगा 29, फिर 2 जोड़ दूंगा 7, फिर इसमें से 2 घटा दूंगा, तो ये हो जाएगा आपका 27, फिर 2 जोड़ दूंगा 9, फिर इसमें से 2 घटा दूंगा 25, इसमें से 2 जोड़ दूंगा 11, इसमें 2 घटा दूंगा 23, इसमें 2 जोड़ दूंगा 13, इसमें 2 घटा दूंगा 21, इसमें 2 जोड़ दूंगा 15, इसमें 2 घटा दूंगा 19, इसमें 2 जोड़ दूंगा 17, इसमें 2 घटाऊंगा 17, 17 17 कॉमन 17 हो गया, तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो यही बनेगी भाई, कितनी बनेगी, यही बनेगी, गिन लो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अभाज्य संख्याओं का जोड़
34 हो जाएगा भाई, ठीक है कि नहीं। 8 सह अभाज्य संख्याओं का जोड़ 34 हो जाएगा। तो 8 प्रकार की संख्या संभव है जिनका HCF 56 और जोड़ 1904 हो जाएगा। बात क्लियर होगी भाई, ठीक है कि नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में भी कराए थे आपको। आगे चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाएंगे भाई। क्या कह रहा है, 6.1 इंटू 6.1 इंटू 6.1 माइनस 1, नीचे 6.1 इंटू 6.1 प्लस 6.1 प्लस 1। अब भाई अगर क्यूब करोगे, स्क्वायर करोगे, डिवाइड करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। फार्मूला है भाई, यहाँ पर अलजेब्रा के फार्मूले बताए थे। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बताया था, ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और ये नीचे आ जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो उधर ए माइनस बी रह जाएगा। क्लियर भाई, ठीक है कि नहीं। तो ए बी लिखो, एक्स वाई लिखो, अल्फा बीटा लिखो, कुछ लिखो भाई। तो ये आपके फार्मूले थे। तो ध्यान से देखो, ए की जगह 6.1 है, तो 6.1 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, ठीक है। 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, और 6.1 का क्यूब ये है, 3 बार गुणा है तो 6.1 का क्यूब है। फिर नीचे ए स्क्वायर यानी 6.1 का स्क्वायर प्लस में 6.1 इंटू 1 लिख सकता हूं, और प्लस में 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं। तो देखोगे ध्यान से, बिल्कुल सूत्र बन रहा है आपका। तो इजिकल टू ए माइनस बी, ए मतलब 6.1, बी आपका 1, तो ए माइनस बी यानी 6.1 माइनस 1 यानी कि 5.1। तो आंसर आपका फर्स्ट आ गया है। क्लियर भाई, फार्मूले याद होने चाहिए। देखो इसके बेस पे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं दिल्ली पुलिस में, तो इसलिए मैंने स्पेशल अलजेब्रिक फॉर्मूले के बेस पे आपको क्वेश्चन कराया। कई बच्चे क्या सोचते हैं, यार अलजेब्रा नाम सुनते ही अलजेब्रा, तो भाई ये तो सिलेबस में है नहीं, एडवांस तो हमारे आना नहीं, तो मैं क्यों करूं भाई। एडवांस का मतलब आ सकता है लेवल, लो लेवल का एडवांस आ सकता है, तो लो लेवल का एडवांस आपको करना पड़ेगा भाई, ठीक है कि नहीं। हाई लेवल का नहीं आएगा, लेकिन लो लेवल का आ सकता है। तो ये क्वेश्चन पहले भी पूछे हुए हैं। तो भाई मैंने फार्मूले लिखवा रखे हैं, चैप्टर आप देख लेना, अलजेब्रिक फॉर्मूले के नाम से चैप्टर है, प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, ठीक है कि नहीं। तो वहां से अपना फार्मूले देख लेना। आगे चलते हैं भाई। सोल्व करना है, सिंपल कुछ नहीं है, मेरे ख्याल से आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई। तो 5 सही 2/5 माइनस 7/5, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर घटा देता हूं भाई, 2 माइनस 7 हो जाएगा -5। तो 5 सही का मतलब क्या होता है, सही का मतलब प्लस होता है भाई, 5 प्लस 2/5 माइनस 7/5, ये चीज है। गुणा में, गुणा में क्या है, 25/4 माइनस 10/2, 25/4 और माइनस 10/2, 10/2 यानी कि 5 ही कर सकते हो आप चाहो तो, ठीक है कि नहीं। या फिर इसका भी 4 बना लो डिनोमिनेटर, तो फिर 20/4 कर लो, और बढ़िया रहेगा, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लोगे, ठीक है कि नहीं। तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। और भाग में 3 सही 3/4, भाग मतलब 4 तिया 12 और 3 15/4 कर लिया इसको, 3 सही 3/4 को 15/4 कर लिया। अब 5 डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर घटा दूंगा, 2 में से 7 गए -5, -5/5 -1, ठीक है भाई। यहां पर 25 में से 20 गए 5/4, और भाग में है तो गुणा होकर पलट जाएगा 4/15, 4 से ये 4 कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 तिया 15, 5 में से 1 गए 4/3 हो गया भाई। तो 4/3 यानी कि सेकंड आंसर आ गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। तो भाई पिछला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी था, लेकिन फिर भी देखो हेड कांस्टेबल में आया हुआ है, ठीक है नहीं। हेड कांस्टेबल का सिलेबस कांस्टेबल से ऊपर है, लेकिन फिर भी देखो इतना इजी आया हुआ है, कुछ भरोसा नहीं है भाई। हेड कांस्टेबल में आसान आ जाए, कांस्टेबल में मुश्किल आ जाए, क्वेश्चन हमें सारे करने पड़ेंगे भाई, ठीक है कि नहीं। तो आगे चलते हैं। 0.726 बार ऑफ 0.9, तो बार आपको हटाना आता है भाई, बार हटाना आता है, तो बार हटा लेता हूं भाई। पॉइंट हटाओ बार हटाओ, बताया था तरीका, पॉइंट हटाओ बार हटाओ, जिसके ऊपर बार नहीं है उसे घटाओ। और बार के नीचे एक अंक है 1, 9 बिना बार के 2 अंक हैं तो 2 जीरो,
ये तरीका होता है बार हटाने का, ठीक है कि नहीं। ऑफ यानी मल्टीप्लाई 0.9, ठीक है, और डिवाइड, डिवाइड मतलब भाई अपोन में आ जाएगा 1.09, और माइनस में 3/4, और भाई पहले ऑफ वाली गुणा होगी आपकी, तो 4/15, ये हो जाएगा 5/2, ठीक है कि नहीं। तो 5 तिया 15 और 2 दूनी 4, ये 2/3 हो जाएगा, तो भाग में 2/3। क्लियर भाई, पहले ऑफ वाली गुणा करनी है। अब इसको सोल्व करते हैं भाई, तो ये मैं आखिरी में एक जीरो लगा लेता हूं भाई, पॉइंट के बाद मैं जीरो लगा सकता हूं, फिर पॉइंट से पॉइंट आपका कट जाएगा, ठीक है भाई। तो ये हो गया है आपका 726 में से 72 घटा लूंगा, 6 में से 2 गए 4, और भाई 12 में से 7 गए 5, और 6, और बटे में 900, और इनटू में 90, और बटे में 109, और भाई -3/4, भाग है गुणा होकर पलट जाएगा 3/2। क्लियर भाई, 9 से काट लूंगा 100 पे कट गया, क्लियर भाई, और 109 से ये सीधा 6 पे कट गया भाई, ठीक है कि नहीं, और 0 से ये 0 कट गई आपकी, तो 6/10 आ गया, माइनस में 3 तिया 9/8 आ गया, 2 तिया 6, 2 पंजे 10 आ गया, एलसीएम लूंगा 8 पंजे 40 आ गया, 5 अट्ठे 40, 8 तिया 24 आ गया, 8 पंजे 40, 5 नीम 45 आ गया, ठीक है नहीं। 24 में से 45 घटाऊंगा, -21/40 आ जाएगा, छोटी में से बड़ी घटाओगे साइन माइनस का आएगा, तो भाई सी आंसर आ गया। बात क्लियर, आगे चलते हैं। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां पढ़ लेते हैं भाई, क्या कह रहा है, 231 प्लस 19 का स्क्वायर प्लस 231 माइनस 19 का स्क्वायर बटे में 231 गुणा 231 प्लस 19 गुणा 19। सूत्र लग रहा है भाई, सीधा सूत्र लग रहा है। सूत्र क्या था आपका, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 2 इंटू में ए स्क्र प्लस बी स्क्र, ये ए स्क्र प्लस बी स्क्र नीचे आ जाएगा, तो इज इक्वल टू 2 बचेगा। यही तो है भाई, ए प्लस बी का होल स्क्र प्लस ए माइनस बी का होल स्क्र अपोन में ए स्क्र प्लस बी स्क्र, तो इज इक्वल टू 2 आना है भाई, सी आंसर। बिल्कुल 5 सेकंड का क्वेश्चन था, अगर सूत्र याद है तो भाई, ठीक है कि नहीं, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आगे चलते हैं, तो भाई 25 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये भी फार्मूला है भाई आपका, ठीक है, नहीं डायरेक्ट फार्मूला लग रहा है, तो मैं इसको क्या कह सकता हूं भाई, मैं इसको 1 का क्यूब लिख सकता हूं, और इसको क्या लिख सकता हूं भाई, इसको लिख सकता हूं 0.03 का क्यूब लिख सकता हूं, ठीक है नहीं। 0.03 का क्यूब करोगे तो भाई ये 0.4 टाइम्स 0 27 आ जाएगा, और नीचे 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं, माइनस में 1 इंटू 0.03 लिख सकता हूं, और भाई प्लस में 0.03 का स्क्वायर लिख सकता हूं। अब क्या है भाई, ये फार्मूला बन गया आपका, क्या फार्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये नीचे आ जाएगा भाई, इसके इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपोन में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी। क्लियर भाई, तो यही तो है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी हो जाएगा। ए मतलब 1 हो जाएगा, और प्लस बी मतलब 0.03 हो जाएगा, तो 1.03 आंसर आ गया है भाई, ठीक है, यानी कि आपका 4th आंसर आ गया है। बात क्लियर भाई, तो ये फार्मूले याद होने चाहिए भाई, तो इनके बेस पे क्वेश्चन पहले आए हुए हैं, तो भाई इनको याद कर लो, ठीक है कि नहीं। और अगर फार्मूले याद हैं तो भाई फ्री के नंबर हैं, यूं मान लो 5-10 सेकंड का टाइम लगना है, क्वेश्चन फटाफट होगा आपका, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही भाई, ठीक है, भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं, और पुनः सभी को नमस्ते।